दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाला है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के वनडे का चार्ट पैटर्न लगा है। वनडे का क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही रेंज में यहाँ पे करीबन 5 दिन मार्केट रेंज बाउंड हो गया, पर अभी आज के दिन ऊपर की साइड में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। तो डोजी कैंडल अनडिसीजन कैंडल है। तो डोजी कैंडल जिस भी साइड ब्रेक करती है उस साइड एक ट्रेड मिल सकता है। अपने पास कैंडलस्टिक पैटर्न की जो टोटल प्लेलिस्ट है उसमें वो डिटेल सब बताया गया है। पर सबसे ज़रूरी बात, अभी हमारा मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगस्त महीने और सितंबर महीने में कोई बड़े ट्रिगर खुद के नहीं है। हाँ, सडनली कोई न्यूज़ आती वो अलग बात है, पर कोई शेड्यूल में कोई तो ट्रिगर यहाँ पे नहीं है। तो वो फॉलो अभी यूएसए मार्केट को ही करेगा। यूएसए का मार्केट कल शूट ऑफ किया था क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का डाटा आया था, वो पॉजिटिव था। इसी वजह से यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला, पर गैप अप खुलते ही मार्केट ने ऊपर की साइड में सस्टेन किया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ थी और यहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, तो 30 मिनट की रेंज को मार्क करके हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी हम 15 मिनट पे जाके लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। तो आपको सिंपल एक ही काम करना है कि यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना लेना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीबन सिमिलर ही पैटर्न बने हैं दोस्तों। इस बॉक्स में कहीं पे भी ट्रेड लेना नहीं। नीचे कभी आए तो हम बाय कर सकते, ऊपर कभी आए तो हम सेल कर सकते। जब तक इस रेंज के बाहर जाता नहीं तब तक हमें बड़ी मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और कभी बीच में कभी खुला तो कहीं पे भी ट्रेड करना नहीं है। देखो फुल साइडवेज था, ये भी साइडवेज था, इसी वजह से बीच में हमें कहीं पे भी ट्रेड करना नहीं। ऊपर कभी गया तो यहाँ तक के टारगेट हमारे लिए ओपन है। गैप फिल होगा, उसके बाद में ये सेकंड गैप हमें वीक में फिल होता हुआ दिखाई देगा। कभी नीचे आ गया दोस्तों तो यहाँ तक 23,600 की रेंज यहाँ पे खुलने वाली है। क्यों खुलने वाली है? क्योंकि मार्केट ने 23,900 पे 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। कभी ये रेंज कभी खुलती है तो फिर से हमें 300-400 पॉइंट का एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। तो हमें देखना है कि रेंज किस साइड में ब्रेक होती। कभी यहाँ बीच में कहीं खुला तो हमें वेट एंड वॉच करना है। ऑप्शन बायर ने तो खासकर, ये तो ही प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के अगले वीक की ऑप्शन चेन लगाई हुई है और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, कभी आपने ध्यान से देखा तो 24,400 के ऊपर आज मार्केट जा ही नहीं सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वहाँ पे 1.5 लाख की पोजीशन खड़ी हुई और चेंजिंग ओआई में करीबन 67,000 की पोजीशन आज ऐड हुई है। इस वजह से वो ऊपर जाके सस्टेन हो नहीं सका। अभी अप मूव आनी होगी तो 400 के ऊपर कभी मार्केट निकला तो 24,500 पे नेक्स्ट रजिस्टर है और उसके बाद में 24,600 पे यहाँ पे हमें रजिस्टर दिखाई दे रहा है। नीचे कभी आया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों? 24,300, जो कि आपने देखा होगा कि 24,300 पे भी मार्केट आज बार बार रुक जा रहा था, वहां से बाउंस बैक कर रहा था। तो एक 24,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद में 24,200। तो करीबन दोस्तों 24,200 से लेकर 24,500 एक कंजेशन जोन है। इस जोन से जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पे कहीं पे भी बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चेंजिंग हुआ है कभी कॉल साइड का आपने देखा तो आप यहाँ पे देख सकते 24,300 से लेके करीबन 24,000 तक यहाँ पे कॉल साइड में चेंजिंग हुआ में पोजीशन माइनस हुई है। क्यों माइनस हुई? बिकॉज आज गैप अप ओपन हुआ और वही ऊपर के साइड में ही वो सस्टेन करते रहा, इसीलिए यहाँ से लोग निकलना स्टार्ट हो गए जो कॉल साइड में थे। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेट है दोस्तों। हमें जब तक 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक आप नई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते कि बैंक निफ्टी को हम अगले वीक में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट पैटर्न लगाया है। वनडे का क्यों लगाया है? क्योंकि आप देख सकते हैं एक डाउनफॉल आ रहा था, बाद में अभी 5 दिन हो गए एक ही रेंज में मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जो सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब तक इस बॉक्स के बाहर बैंक निफ्टी निकलता नहीं तब तक हमें बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर ही रहा तो वो साइडवेज हो सकता है। इसीलिए तो सबसे बेटर है कि आप वनडे चार्ट पैटर्न लगा के इस रेंज को मार्क करके रखो, जिससे कि आपको अगले वीक में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेड दिखाई दे सकता है।
अभी हम 15 मिनट में जाके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने वनडे में देखा था इसी प्रकार की यहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज को कभी आपने मार्क किया तो कुछ इस प्रकार हमें ये मिल रही। इसके अंदर कभी मार्केट कहीं पे भी खुलता है, नीचे सपोर्ट पे हम बाय कर सकते, ऊपर हम यहाँ पे सेल कर सकते। रेंज के कभी बाहर निकला तो जो एक गैप है वो गैप हमें फेल होता हुआ दिखाई देगा ऊपर के साइड में, और इसके कभी ऊपर और निकल गया तो ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक भी मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी गैप डाउन ओपन होके कभी नीचे की साइड में आ गया तो नीचे हमें यहाँ में कम से कम 49,000 तक के एक टारगेट देखने को मिल सकते, और बॉक्स के बीच में ही रहा तो यहाँ पे साइडवेज होने वाला है दोस्तों। बीच में कहीं पे भी ट्रेड लेना नहीं, तो इसी प्रकार साइडवेज मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे। बॉटम पे बाय करना है, टॉप पे सेल करना है, रेंज ब्रेकआउट होगी तो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी हम ऑप्शन चेन को देख लेते कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगले वीक के ऑप्शन चेन लगाई हुई है, और यहाँ पे कभी देखा तो एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें ज़्यादा पोजीशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। जैसे कि 50,500 के ऊपर कभी मार्केट निकल गया तो ऊपर के साइड में फर्स्ट रजिस्टर 51,000 के करीब है, जहाँ पोजीशन 1,26,000 की खड़ी है। उसके ऊपर कहीं पे भी बड़ी पोजीशन नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे 51,000 पे ही करीबन 1 लाख की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। कभी मार्केट नीचे आ गया तो सपोर्ट कहाँ पे, तो 50,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, और उसके बाद में 49,500 पे ही हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आपको जिस प्रकार मैंने निफ्टी में बोला था कि चेंजिंग ओआई में कॉल साइड के पोजीशन माइनस हुई, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें 50,300 से लेके करीबन 50,000 के बीच की पोजीशन माइनस होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी प्रकार हमें ऑप्शन चेन को देखना चाहिए दोस्तों। आपको कभी वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।